अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नुमान है। सबसे पहले गुज़िश्ता ईद मुबारक। आज की जो मेरी वीडियो है वो ओवरऑल करंट मार्केट की कंडीशन के हवाले से है, डीएचए लाहौर की और डीएचए कोयटा की मार्केट के हवाले से भी बात करेंगे। ये जो मेरी वीडियो है ये रमज़ान के बाद पहली वीडियो है। आज हमारा फर्स्ट वर्किंग डे है ईद के बाद, और इस टाइम जो फ़ाइल की कीमतें हैं फेज़ 10 की, उसमें तो हमें आज जो है थोड़ी थोड़ी बेहतरी देखने को मिली है। और डीएचए कोयटा की अगर हम बात करते हैं तो उसकी फ़ाइल की कीमतें जो है वो उसमें 20-25 हज़ार रुपये का ही डिफरेंस आया। अब जो सूरत हाल है डीएचए कोयटा में, तो आपको आइडिया है कि बहुत ज़्यादा ही रेट टूट गए हैं। तकरीबन 19,50,000 रुपये के लगभग बारकोड फाइल का रेट आ चुका हुआ है। इसी तरह तमाम फाइलों के जो रेट हैं वो डीएचए कोयटा के बहुत ज़्यादा टूट चुके हुए हैं। इसके बरक्स अगर हम डीएचए लाहौर की बात करते हैं, फेज़ 10 की बात करते हैं, तो फेज़ 10 की फ़ाइल की जो कीमतें हैं वो स्टेबल हैं। और आज का जो कमर्शियल का रेट है जो मार्केट में कोडिंग हो रही है वो 1,32,00,000 रुपए के लगभग है। और लास्ट टाइम इससे पहले ये 1,30,00,000 रुपए के लगभग, 29 लाख रुपए के लगभग आया हुआ था। अब इस टाइम हमें क्या करना चाहिए? जो पूरी दुनिया में इस टाइम सूरत हाल है, एक जंगी हालात बने हुए हैं। ईरान के साथ जो जंग है उसमें मल्टीपल जो है अब कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो चुकी हुई हैं। उसके साथ साथ जो यूएई, सऊदी अरब को जो इस चीज़ का इम्पैक्ट हुआ है उससे जो है आपकी इस टाइम जो सूरत हाल है, अगर आप मेटल्स को भी देखते हैं, गोल्ड को, सिल्वर को भी देखते हैं, तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। कभी जो है मैं फॉलो करता रहता हूँ इन मार्केट्स को, तो तमाम जो मेटल हैं उनकी भी कीमतें जो है नीचे आई हुई हैं। और इस टाइम जो गैस है और जो क्रूड ऑयल है वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में इस टाइम हाई ऑक्टेन जो है जो नया रेट आया है वो 610 रुपये के लगभग उसका रेट आ चुका हुआ है। अब जो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये सिमिलर सिचुएशन या इससे मिलती जुलती सिचुएशन जो थी वो आपने कोविड में भी एक्सपीरियंस की होगी, जिसमें जो है इसी तरह की सेम एज इट इज़ तो सिचुएशन नहीं थी लेकिन सिमिलर सिचुएशन थी। उसमें भी पैनिक बहुत ज़्यादा जो है क्रिएट किया गया था और बहुत ज़्यादा एक तरह से अफरा तफरी का माहौल था, जो कि इस टाइम भी आपकी बहुत सी कंट्रीज़ में हुआ है और जिसका इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान की मार्केट पे भी पड़ेगा। अब इस पे पाकिस्तान पे इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इसमें मैं आपको अपना ओपिनियन देता हूँ। तो जितनी भी ये जो वार सिचुएशन है ये फुली डेवलप कंट्रीज़ में है और पाकिस्तान जो है उनके बरक्स एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से कंसिडर किया जाता है, एक अंडर डेवलप कंट्री है। तो जब भी ऐसी कंट्रीज़ में कोई ना कोई या जंग लगती है या कोई ना कोई, जैसे कोविड में लॉकडाउन की सिचुएशन थी, कोई भी क्राइसिस आते हैं, तो पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से मुझे जो लगता है इनमें जो है मार्केट में बेहतरी देखने को मिलती है, स्पेशली रियल स्टेट में। अब गवर्नमेंट जो है हो सकता है इस साल बजट में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बजट में भी टैक्सेस में रिलैक्सेशन आए, क्योंकि मेजरली जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में रियल स्टेट में ही हो रही होती है। इस टाइम जो हालात चल रहे हैं, जो प्राइसेस टूट रही हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से टूट रही हैं। और डीएचए कोयटा की जहाँ तक बात है तो वहाँ ज़्यादातर ट्रेडिंग होती है, बहुत कम लोग हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बल्क में फाइलें लेते हैं। जो जाहिर सी बात है, एक बंदे ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो जो है उनकी वजह से हमेशा जो है रेट शेक करता है। दूसरा, वहाँ फाइलों की जो है अवेलेबिलिटी अलॉटमेंट बहुत ज़्यादा है, तो डिमांड उस तरह है नहीं। और वहाँ के जो लोग हैं वो अपने प्रोडक्ट पे मुझे लगता है कि उन्हें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि वो चीज़ों को इन्वेस्टर जो है होल्ड नहीं करे। मुझे लगता है कि ये जो आइंदा के जो कुछ महीने हैं ये पाकिस्तान की रियल स्टेट के हवाले से बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाले हैं और इसमें मुझे लगता है कि इसमें मैसिव गेंस हमें देखने को मिल सकते हैं। आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में बताएं। अगर हम प्राइसेस की बात करते हैं, इस टाइम 5 मरला फाइल जो डीएचए कोयटा की है वो तकरीबन 8.5 पौने 9 लाख रुपए के लगभग है। 10 मरला का जो रेट है वो तकरीबन 10 लाख से 11 लाख रुपए की ब्रैकेट में है। और जो बारकोड फाइल है वो तकरीबन 19,50,000 रुपये के लगभग इसका रेट है। तो रेट जो है वो आपने ऑन कॉल लेने हैं। फिर अगर हम बात करते हैं फेज़ 10 की फ़ाइलों की, तो फेज़ 10 की जो 5 मरला फाइल है उसका रेट इस टाइम तकरीबन कोई 27,25,000 रुपये के लगभग है। इसी तरह
अगर मैं आपको एक कनाल की बताऊं तो उसका रेट 87 के राउंड चल रहा है और काफ़ी देर से इसी जगह पे रेट है। और 10 मरला की फ़ाइल जो है वो तकरीबन 43 से 44 की ब्रैकेट में चल रही है। ये तमाम एफिडेविट फाइल के आपको रेट बताए हैं। तो ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशल है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या अपने पैसों को शफल करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी जो है आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और मैं ये देख रहा हूँ, और जिस तरह की न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट हो रही है, पिछले दिनों भी एक बयान आया था, आप देखेंगे कि बजट में जो है मैसिव जो है चेंजिंग हो सकती है टैक्सेस में। लेकिन जाहिर सी बात है, ये एक हमारा एनालिसिस है, हो सकता है हम गलत हैं। आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। इसी तरह रमज़ान में अगर हम ट्रांजैक्शन रेट की बात करते हैं तो रमज़ान के पहले अशरे के बाद से जो है मार्केट में बिल्कुल जो है एक आप कह लें कि सन्नाटा हो गया था। बाइंग सेलिंग जो ज़ाहिर सी बात है डील्स हुई हुई थी वो तो ट्रांसफ़र वगैरह लोगों ने करवाई है, क्योंकि अब रमज़ान और न्यू ईयर जो है ना वो इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो पहले ये भी होता था कि लोग ईद पे भी आते थे, तो वो जो ट्रांजैक्शन है ज़ाहिर सी बात है प्लॉट अगर आप खरीदते हैं तो उसमें महीना लग जाता है ट्रांसफ़र होते होते। तो उसकी ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन नई जो है इंक्वायरी बहुत कम जनरेट हुई है। प्लॉट्स में जो है थोड़ा बहुत काम वो तो पोजेशन है जो जेन्युइन क्लाइंट वो कर रहा है, लेकिन फाइलों के हवाले से बहुत कम जो है इंक्वायरी जनरेट हुई है। अब जो है ईद के बाद अगर मैं आपको फ्यूचर के हवाले से बताऊं तो मुझे लगता है कि अब जो है आपकी मार्केट, अगर तो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज करती है या रूमर्स आने लग जाते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रियल स्टेट में जो है हमें थोड़ी बहुत बेहतरी देखने को मिल सकती है। और बजट में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैसिव जो है टैक्सेस में हमें रिडक्शन देखने को मिलेगी। और गवर्नमेंट जो है ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है उसे इनकरेज करेगी, क्योंकि दुबई में जो इस टाइम रियल स्टेट के हालात हैं, रूमर्स हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जो लोग इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपने पैसे सर्कुलेशन में लेके आने हैं, तो इससे जो है हमारे जैसे मुल्कों को भी जो है बेनिफिट मिल रहा होता है। तो व्यूवर्स, यहाँ जो है वीडियो कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।